everyone, welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then hit the like button and don't forget to share my videos with your friends. So in today's video I will discuss that how can you start your preparation for any national level entrance exams, like it can be either CSIR, GATE, DBT or maybe any other. Okay, so I will discuss today that what strategy you need to follow, and from start scratch how can you prepare for your entrance exams. Okay, so myself Archana and I am research scholar at IISc Bangalore. So फर्स्ट आप ये जानना चाहोगे दैट यू नीड टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ और आइदर यू नीड टू टेक कोचिंग. सो आई डिड माय प्रिपरेशन माय by my self studying. Okay, I didn't take any coaching at my during my entrance preparation. Either it was like for my MSc or either for these national level entrance exams. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप खुद से अपना सेल्फ स्टडी करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और यू नीड, इफ यू नीड देन यू कैन टेक कोचिंग ऑल्सो. ओके, और अदरवाइज यूट्यूब पे हर एक मटेरियल मिल जाता है. इफ यू विल सर्च फॉर दैट देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट ऑल्सो, लाइक आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. सो मैंने सारा प्रिपरेशन अपना खुद से ही किया था, कहीं से भी कुछ कोचिंग नहीं लिया था, चाहे वो पढ़ना बुक से हुआ हो या किसी स्टैंडर्ड बुक से और अदर बुक से. और देन फर्दर in today video I will discuss mainly these points, like this about the syllabus, the books that you can follow or which I follow during my preparation, something about revision, PYQs and practice questions. Okay, so first we will discuss about the syllabus. It is the syllabus of like these units include in life science syllabus. CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस में ये 13 यूनिट इंक्लूड होती है, और मोर और लेस जो भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है ये सारा यूनिट इंक्लूड होता ही है. हो सकता है किसी पार्ट से किसी पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए और किसी में कम आए. लाइक डीबीटी में होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है. और लाइफ साइंस में ये सारा पार्ट होता है. उस डीबीटी में जैसे प्लांट फिजियो हो गया, ठीक है, ये सब नहीं आता, और लाइफ साइंस में ये सब आता है. गेट में डिपेंड करता है, लाइक आप एक्सेल का दे रहे हो, क्योंकि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ. सो आई गेव एक्सेल एग्जाम फॉर डीबीटी. सो उसमें भी मोर और लेस ये सारा पार्ट इंक्लूड होता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा पार्ट देना चाहते हो गेट के एग्जाम्स में. लाइक जूलॉजी प्रेफरेंस में देते हो, बायोकेमिस्ट्री देते हो, बॉटनी देते हो, फूड टेक देते हो. ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रेंथन किया है आपने. ठीक है, सो मैं एक एक करके बताती हूँ कि मैंने ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन द बुक्स दैट आई फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग दीज ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं मोलिकुलर एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी. सो ये मेनली है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री देखो, सबसे पहले जब मैंने अपना प्रिपरेशन किया था तो एक दो बार मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा था कुछ कुछ चैप्टर, और आफ्टर दैट मैंने पाथफाइंडर बुक को फॉलो किया था. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर मैंने स्टैंडर्ड बुक से फॉलो किया था एंड आफ्टर दैट मैंने पाथफाइंडर फॉलो किया था. तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट यूनिट जो कि बायोकेमिस्ट्री है. ये मैंने लैनिंजर से पढ़ा था, 2 बार पढ़ा था आई थिंक. उसके बाद पाथफाइंडर से पढ़ा था. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट इट इज इंक्लूड सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी मैंने कंप्लीट लोडिस से पढ़ा था. लोडिस मैंने बहुत बार पढ़ा था, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम. ठीक है, एंड देन दिस फंडामेंटल प्रोसेसेस इट इज मोल बायो. तो मोल बायो मैंने वॉटसन से पढ़ा था, आई थिंक 2-3 बार पढ़ा होगा ये भी. देन डेव बायो का मैंने बहुत थोड़ा ही पार्ट गिलबर्ट से किया था, ऑलमोस्ट मैंने ये यूट्यूब से प्रिपेयर किया था और उसका नोट्स बनाया था. देखो अब आ जाता है, आप कंफ्यूज होते होंगे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है या फिर आप डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हो. तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो
वो फॉलो कर सकते हो। मेरे को था कि मुझे मैं बुक से डायरेक्ट पढ़ सकती हूँ, तो मैंने कुछ कुछ पार्ट का जो मुझे जरूरी लगता था उसका नोट्स बनाया था, और मैंने रिवीजन के लिए पाथफाइंडर डायरेक्ट फॉलो किया था, उसी से मैं रिवाइज करती थी। मैंने बायोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट का बनाया था नोट्स, एंड देन डेव बायो का बनाया था, बोटनी जो प्लांट फिजियो है इसका बनाया था, एंड आई थिंक दैट्स ऑल, एंड सम पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग ऑल्सो, विच इंक्लूड्स इन डेव बायो। ठीक है, सो डेव बायो में मैंने गिलबर्ट से किया था थोड़ा सा, और अदरवाइज इसका यूट्यूब से प्रिपेयर करके वहां से नोट्स बनाया था, और नोट्स से पढ़ा था डेव बायो। ठीक है, क्योंकि डेव बायो पाथफाइंडर में नहीं है, तो आपको ये बुक से पढ़ना पड़ेगा। रिवाइज करते टाइम भी इसका नोट्स बना लेना, आई विल सजेस्ट दिस। फिर आपको डायरेक्ट बुक से बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड देन प्लांट फिजियो, ये मैंने डायरेक्ट पाथफाइंडर से पढ़ा था, क्योंकि जूलॉजी बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने इसके लिए कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं किया। ठीक है, एनिमल फिजियो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये भी मैंने पाथफाइंडर से ही पढ़ा था। एंड देन कम टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मैंने बेंजामिन से पढ़ा था, सीमंस और नस्टर्ड से भी थोड़ा बहुत किया था, बट ऑलमोस्ट एक बार या दो बार मैंने बेंजामिन से किया था जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। एंड देन कम टू डाइवर्सिटी, फ्रेंकली डाइवर्सिटी मैंने नेट की प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़ा, जब एमएससी का प्रिपरेशन ज्यादा किया था उसी टाइम ये अच्छे से, अनीता सिगल एक बुक आता है उससे ही अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद मैंने डाइवर्सिटी जब अपना नेट का प्रिपरेशन किया, तो उस टाइम पाथफाइंडर में थोड़ा सा दिया हुआ है ओवरव्यू, उनका मेन पॉइंट, सारे फाइलम का बस वही पढ़ा था। ठीक है, देन कम टू इकोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों मैंने पाथफाइंडर से किया है बस। ठीक है, देन अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, पाथफाइंडर का एक बुक आता है टेक्निक्स का, मैंने ये उससे पढ़ा था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड देन आप उनके क्वेश्चन का आंसर देने में भी प्रॉब्लम फील करोगे, तो इसको टेक्निक्स वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। एंड ऑल्सो इंटरव्यू के टाइम पर टेक्निक्स पूछी जाती है, उसके लिए आपको पढ़ना ये बहुत जरूरी है दोनों चैप्टर। ठीक है, सो यू कांट स्किप दीज चैप्टर्स आल्सो। सो इस तरह से मैंने सिलेबस बुक को, इन बुक को जो अभी बताया ऐसे फॉलो किया था। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जिससे सारा बुक लिखा भी है, जो जो फॉलो किया था और जो अभी आपको बताया, लाइक बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर, सेल बायोलॉजी लोडिस वॉटसन, डेवबायो गिलबर्ट से, ये बिल्कुल थोड़ा सा पार्टी किया था गिलबर्ट से, और यूट्यूब से देख के अपना नोट्स बनाया था और उसी से प्रिपेयर किया था। क्योंकि यूट्यूब पे आपको सब कुछ सारा मटेरियल मिल जाएगा, इसलिए आपको कोचिंग का जरूरत, मैं अपनी तरफ से बोलूंगी जरूरत नहीं है, खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। बट इफ समहाउ यू फील दैट यू नीड कोचिंग, देन यू कैन गो फॉर इट ऑल्सो। Pathfinder and Animal Physio from Pathfinder, then genetics from Benjamin, and some part from this also, but almost from Benjamin, and diversity from Anita Sehgal, जो मैंने अपने एमएससी के टाइम एंट्रेंस का प्रिपेयर किया था, उसी टाइम का मेरे को याद था कुछ कुछ, तो वही ज्यादातर था, बाद में मैंने इसका ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया। एंड देन फर्दर फॉर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन आई फॉलो पाथफाइंडर, and I just now told you ki applied or biology or methods in biology, for that I followed the technique books, which is this one, life science fundamental and practices, ऐसा करके बुक आता है पाथफाइंडर का, वो मैंने बहुत बार रीड किया था, जिससे टेक्निक अच्छे से याद हो गया था, जो क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आता है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होते हैं, सो दैट इज नेसेसरी फॉर यू दैट यू हैव टू रीड इट। देन कम टू रिवीजन, अगर आप एक बार पढ़ भी लोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं होता, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, सो रिवीजन इज द अटमोस्ट की दैट यू नीड टू फॉलो, कि एटलीस्ट 4 to 5 टाइम तो रिवाइज करना ही है आपको सिलेबस, कुछ भी हो जाए चाहे कैसे भी करो, 4 to 5 टाइम रिवाइज करने का ट्राई करो। अगर इतना हो गया ना, तो आप आराम से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम तो ट्राई करना ही, कि सारे सिलेबस, सारा भी नहीं हो पाता तो जितना भी हो पाता है उतना सिलेबस प्रिपेयर करना। सॉरी, 4 to 5 टाइम रिवीजन करना सारे सिलेबस का,
ठीक है, सो दैट वो जो भी पॉइंट हो आपको अच्छे से तैयार हो जाए, जिससे आपको पता भी चलता रहे कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ने का जरूरत है। सो रिवीजन के लिए स्टैंडर्ड बुक मत फॉलो करना, उसके लिए आप पाथफाइंडर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये 8th एडिशन है पाथफाइंडर का, ये फॉलो किया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट करके आता है, और जो मैं डाइवर्सिटी के लिए बता रही थी अनीता सेगल, आप यहाँ से कर सकते हो। और लाइफ साइंस पाथफाइंडर का ये 2 बुक है, इनको अच्छे से रीड कर लेना, दोनों बुक को बहुत बार, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, चाहे कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, ये 2 बुक पढ़ लोगे, इनसे आराम से हो जाएगा, और आपको ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड को एक बार पढ़ लो, उसके बाद पाथफाइंडर। ओके, सो एज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि रिवीजन के लिए पाथफाइंडर इनफ है। तो बहुत लोग होते हैं जो पूछते हैं कि पाथफाइंडर इनफ होता है एग्जाम, नेशनल लेवल किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो आई विल से कि अगर आपका बेसिक क्लियर है और एक बार अगर आपने स्टैंडर्ड बुक थोड़ा पढ़ लिया है, ठीक है, सो पाथफाइंडर इज इनफ। क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बुक भी रीड किया था पहले, उसके बाद मैंने रिवाइज बार बार पाथफाइंडर से किया है, और मेरा उसी से सारा एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है। और इंटरव्यू भी मैंने, इंटरव्यू के लिए भी इवन मैंने यहीं से पढ़ा है, और जो टेक्निक वाला बुक था मैंने वो पढ़ा था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सो आई थिंक ये आपके लिए इनफ रहेगा। देन फर्दर कम टू PYQs। देखो, आप जितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आप उस अपने पढ़े हुए पार्ट को अप्लाई नहीं करके देखोगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, और आप क्वेश्चन कर पाने में क्वेश्चन आपके लिए फिजिबल है या नहीं, आप कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। सो मैंने क्वेश्चन करने के लिए क्या चीज किया था कि मैं एक एक यूनिट पढ़ लेती थी स्टार्टिंग से। जैसे ही मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मैं जैसे ही एक यूनिट पढ़ती थी, मैंने कैटेलिस्ट का एक, जैसे ना कैटेलिस्ट का PDF मिल जाता है आपको PYQ का, तो मैं क्या करती थी यूनिट वाइज, जैसे मेरा यूनिट स्टार्ट करती थी पढ़ना, उसके साथ साथ उसके टॉपिक वाइज उसके PYQ सोल्व करना स्टार्ट कर देती थी। तो जैसे लास्ट तक यूनिट पूरा होता था, तो मेरे साथ साथ उस यूनिट का PYQ भी कंप्लीट हो जाता था। इससे क्या बेनिफिट मिला कि आप अप्लाई करके देख रहे हो, उस जो आपने पढ़ा है थ्योरी से उसको PYQ पर अप्लाई करके देख रहे हो, तो आपको पता चल पा रहा है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो दैट विल बी गुड फॉर यू कि आप साथ साथ क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो या नहीं। तो इससे बहुत सही रहेगा आपके लिए कि क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस बनती रहेगी। सॉरी। देन जैसे ही आपका PYQ सोल्व हो जाता है यूनिट वाइज, तो आप उसको फिर से एक बार PYQ को सोल्व कर सकते हो, और अदरवाइज आप और कोई भी PYQ का बुक सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है। सॉरी, इसके लिए आप चाहे कैटलिस्ट का भी ये सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसी से किया था, मैंने कोई भी PYQ का बुक नहीं खरीदा था, और या फिर कोई भी अदर PYQ बुक जो आपको सही लगे वो भी यूज कर सकते हो। ए पार्ट के लिए मैंने क्या किया था कि ए पार्ट का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने प्रिंट करा लिया था, और मैं उनको सोल्व करती थी। अदरवाइज मैंने और कोई भी अदर कुछ नहीं किया ए पार्ट के लिए, बस यही किया था कि उसके PYQ सोल्व करती थी। उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और ऑलमोस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, सो दिस वाज फॉर PYQs, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन। फॉर प्रैक्टिस you can follow any book, ठीक है, whatever you want, whatever suitable to you, that you can follow for practice. Okay guys, for today this much only. Thank you so much for watching my video. Again, if you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel, Let's Do Biology. If any parts you are having any doubt, then you can ask me in comment box. I will try to figure out that your queries in next video, or otherwise I will answer in comment box only. Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe.